इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि सर्किट डायग्राम में रजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एंड R5 ये सर्किट में कॉम्बिनेशन है और जो वोल्टेज दिया गया 12 वोल्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट एंड सेकंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इन दिस सर्किट, यानी टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एंड नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज 12 वोल्ट और करंट ये फ्लो हो रहा है। यहाँ पे R1 एंड R2 दो रजिस्टर का यूज किया गया है और ये दोनों रजिस्टर जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होगा, इस पॉइंट पे करंट सेम होगा और करंट इस पॉइंट से क्या होगा, डिवाइड होगा I1 और इस डायरेक्शन में I2। तो यहाँ पे जब करंट ईच रजिस्टर पे डिफरेंट होता है तो उनका कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि जितने भी रजिस्टर यूज किए गए हैं इस सर्किट में सभी रजिस्टर को हम रेसिप्रोकल निकाल के सम करते हैं। तो R1 इक्वल टू 10 ओमेगा और R2 की वैल्यू आपको दी गई है 40। तो इन दोनों रजिस्टर का हम पहले कॉम्बिनेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, 1/10 प्लस 1/40। अब यहाँ से 10 एंड 40 का जो एलसीएम होगा उसको फाइंड करेंगे। तो 10 एंड 40 का एलसीएम फर्स्ट मल्टीपल 10 एंड 40 का 40 देन 4 प्लस 1 5/40। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 5/40 मीन्स 1/8 एंड R इक्वल टू 8 ओमेगा। तो यहाँ पे 10 और 40 ये दो रेजिस्टेंस R1 और R2 का जो कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, ये आप फाइंड होगा 8 ओमेगा। अब यहाँ पे दूसरे जगह बात करते हैं R3, R4 एंड R5 ये तीनों रजिस्टर ये भी जो है कंबाइंड है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। करंट यहाँ से जो नेट करंट होगा ये डिवाइड होगा R3 फिर R4 एंड R5, इसलिए करंट R3, R4 एंड R5 ये तीनों रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट यहाँ फाइंड करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब यहाँ से जो R3 का वैल्यू दिया गया है 30 ओमेगा 1/30 प्लस R4 का वैल्यू 1/20 प्लस R5 1/60। अब यहाँ से 30, 20, 60 तीनों का जो एलसीएम होगा इसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 30, 20, 60 2 प्लस 20 का इसमें डिवाइड करते हैं 3 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 1 6/60 देन 1/10, यानी कि R3, R4 और R5 तीनों रजिस्टर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ये आ गया 10 ओमेगा। अब यहाँ से बात करें R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 8, यहाँ पे 8 हो गया और R3, R4 एंड R5 इन तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओमेगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं जो टोटल इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस का यूज हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 10 और 40 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओमेगा, R3, R4 एंड R5 इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओमेगा। तो पूरे सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा
तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू 8 ओमेगा प्लस, और यहाँ पे जो इस कॉम्बिनेशन में हमने फाइंड किया है ये कितना है 10 ओमेगा, 8 ओमेगा प्लस 10 ओमेगा, दैट इज द 18 ओमेगा। यानी कि पूरे सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया 18 ओमेगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू V बाई R। अब यहाँ से वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में कितना है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस है, ये क्या है पैरेलल में था, ये भी पैरेलल में था, दोनों का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया, इनका जो है 8 आया, इनका 10, तो पूरे सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया ये आ गया 18 ओमेगा। अब इसका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है इसको फाइंड करने के लिए I इक्वल टू V बाई R। अब यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट दिया गया है, तो 12 बाई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 18 ओमेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं I इक्वल टू 12 बाई 18 डिवाइड करते हैं 2 3 यानी 2 बाई 3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बाई 3 0.067 एम्पियर, यानी 0.67 एम्पियर। इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा ये 0.67 एम्पियर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 18 ओमेगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल द गिवन रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ohms, यानी दो रजिस्टर हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये ऑलरेडी दिया गया 2 ohms। तो यहाँ पे दो रजिस्टर लेते हैं R1 एंड R2, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किए गए हैं, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू, और दिया गया है इसका 2 तो 1 बाई 2। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट लाइन है उसको पढ़ते हैं कि व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू ऑफ बिकम्स 9, यानी अगर इस सीरीज में रखते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये क्या होता है 9 हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर यूज किए गए हैं उनको हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 9, ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ से फाइंड करना है आपको कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी R1 और R2 दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्लियर है कि दो रजिस्टर R1 और R2 एक बार जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिए गए थे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था ये 2 था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो इसके लिए हम ऑलरेडी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं तो R1 और R2 को सीरीज में कर रहे हैं, उस समय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये कितना था 9 ओमेगा था। तो यहाँ से दो इक्वेशन हम बनाते हैं और दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमको फाइंड करना R1 और R2 की वैल्यू। तो देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे R1 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई 2। अब यहाँ से R1 प्लस R2 बाई R1 R2 इक्वल टू 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन 2 R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 R2। अब यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू, ये वैल्यू ऑलरेडी इसके इक्वल है 9, यानी R1 प्लस R2 की जगह हम लिख सकते हैं 9।
देन 2 into 9 इक्वल टू R1 R2, R1 R2 इक्वल टू 18। ये चीज हो गया R1 R2 इक्वल टू 18। अब यहां से जो इक्वेशन आपका R1 R2 यानी कि एक में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 18/R2, यानी जहां पे R1 लिखा उसके जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं 18/R2। R1 R2 इक्वल टू 18, देन R1 इक्वल टू 18/R2, यानी कि एक में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब R1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 18/R2। यहाँ पे लेते हैं जो सेकंड इक्वेशन है R1 + R2 इक्वल टू 9, और R1 की जगह पे प्लेस कर देंगे 18/R2। R1 की जगह पे 18/R2 + R2 इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या है 1, R2 1 का LCM R2 9, 18 प्लस R2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे R2 स्क्वायर, देन इस R2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर होगा 9 की तरफ, देन R2 स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 9 R2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ट्रांसपोज करते हैं, R2 स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये बन गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक। इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 9 को फैक्टर करना है, R2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से जो है R2 स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 18, तो यहाँ से जो है 9 को करते हैं तो -6R2 माइनस 3R2 प्लस 18 इक्वल टू 0। 9 को हम लिख सकते हैं -6 -3। क्लियर है। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या R2 है, R2 -6, इन दोनों में पेयर बनाते हैं तो 3 कॉमन है, तो -3R2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो गया, एक वैल्यू R2 -6 और दूसरे ब्रैकेट में R2 -3। तो R2 -6, अगर जो R2 की वैल्यू 6 है, R2 इक्वल टू 6, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से R1 + R2 इक्वल टू 9। अगर R2 6 ओमेगा है, R1 कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो R1 इक्वल टू 9 ओमेगा माइनस 6 ओमेगा यानी 3 ओमेगा। यानी अगर जो R1 R2 6 है तो R1 कितना हो जाएगा 3 ओमेगा, और R1 R2 3 है तो R1 कितना हो जाएगा 6। तो ये था जो है आज का क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।